हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल पर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी व्याकरण का जो छंद का टॉपिक है उसे हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला है रोला और दूसरा है सोरठा। तो इन दोनों छंदों को हम बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं और यह मैं बता दूं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा इस वीडियो में मैं आपको उदाहरण सहित बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। और यहाँ पर मैं जो है आपकी मात्राएं भी बताऊंगा कि कैसे मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे यहाँ पर नहीं होती कि प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं, 13-13 मात्राएं, तो ये मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि रोला, ये रोला की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर परिभाषा देखिए कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। देखिए, सममात्रिक किसे कहते हैं? सममात्रिक उसे कहते हैं जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं तथा 8 चरण होते हैं। एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, जब 4 पंक्तियां होंगी तो 8 चरण होंगे, और जब 2 पंक्तियां होती तो उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तो यह सममात्रिक छंद है, इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण को समझिए। यह बहुत ही शानदार उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, ये भारत है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है तो माफ़ कीजिएगा। तो निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। अब यहाँ पर इनकी मात्राएं देखिए कैसे गिनी जाती हैं। तो मात्राएं मैं बता दूं आपको कि इसमें एक ये मात्रा, इसे एक कहते हैं, यह मात्रा एक ऐसे लगाई जाती है, और 2 मात्राएं होंगी तो 2 को ऐसे लिखा जाता है। मात्राएं जब जोड़ी जाती हैं तो ऐसे जोड़ी जाती है। अब देखें, जैसे कि बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, और जैसे कि छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 मात्रा होगी। बड़ा आ की मात्रा है यदि, तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, और छोटा आ की मात्रा है तो 1 मात्रा होगी। बड़ी ई की मात्रा है, जैसे कि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम मात्राएं बताएंगे आपको। देखिए, जीती जाती हुई, अब यहाँ पर जा पर बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी हमारी ऐसे। अब ता पर भी बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी। जा पर बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर भी 2 ही मात्राएं होंगी। अब हुई में, अब यहाँ पर हा में देखिए छोटा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर 1 मात्रा होगी, यहाँ पर बड़ी है तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। अब इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मात्राएं हो गई। अब देखिए दूसरे चरण में गिनते हैं। जिन्होंने, यहाँ पर जा पर छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा होगी यहाँ पर, और आधी ना और हो है तो यहाँ पर देखिए हा में 2 मात्राएं होंगी क्योंकि यहाँ पर ओ की मात्रा है, और ना यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी क्योंकि एक ही पाई लगी ने, और भारत में बड़ा की पाई भा में लगी है तो यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी। यहाँ पर 1 मात्रा होगी और यहाँ पर भी 1 मात्रा होगी। यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। इन्हें गिन लेते हैं अब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए, प्रथम चरण में कितनी थी? 11 मात्राएं थीं, प्लस दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, तो ये कितनी हो गई टोटल? 24 मात्राएं। और वही तो परिभाषा में दिया है, 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। तो ये मैंने पहली पंक्ति की आपको गिनकर बता दी। देखिए दूसरी पंक्ति में है तो नीचे, यानी कि यहाँ पर देखिए ना पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर 1 मात्रा होगी, यहाँ पर भी 1 मात्रा होगी। बल, यहाँ पर भी 1 मात्रा होगी, 1 मात्रा होगी। यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 1 मात्रा होगी, 1 मात्रा होगी। यहाँ पर मेट में देखिए एक ही पाई लगी है माँ पर तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 1 मात्रा होगी। इन्हें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर देखिए 11 मात्रा हैं, इसमें गिन लेते हैं। यहाँ पर वा पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर यहाँ पर 1 मात्रा होगी। अब यहाँ पर देखिए धा में, इधर यहाँ पर आधी राल लगी है और ये धा, तो यहाँ पर धा पर 2 मात्राएं होंगी और यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी। अब मुगल में छोटा ऊ की मात्रा लगी है माँ में तो यहाँ पर 1 मात्रा होगी, यहाँ पर भी 1 मात्रा होगी, यहाँ पर भी 1 मात्रा होगी। यहाँ पर का में छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी
एक मात्रा होगी। यहाँ पर रा में बड़ा आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी। इन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं हैं। अब देखें नीचे क्या है कि जा पर छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर 1 मात्रा होगी, ना पर भी 1 मात्रा होगी, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर बड़ा है तो 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी, यहाँ 1 1 1 मात्राएं होंगी। अब इन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी 11 मात्राएं हैं। अब इसमें गिन लेते हैं। यहाँ पर 1 मात्रा होगी, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। अब जंगी, यहाँ पर कितनी मात्राएं होंगी देख लीजिए आपकी। अब देखें यहाँ पर जा पर अंग की बिंदी लगी है, इसीलिए यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी। यहाँ 1 मात्रा होगी, 1 मात्रा होगी, यहाँ पर बड़ा की पाई लगी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी और यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी। इन्हें जोड़े लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर भी 13 मात्राएं हैं। अब सबसे नीचे यहाँ पर गिन लेते हैं। है, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 1 मात्रा होगी, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। अब देखें प्रसिद्ध, यहाँ पर प्रसिद्ध में इसमें लगी है तो ये 1 मात्रा होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सा पर 2 मात्राएं होंगी, क्योंकि यहाँ पर सा पर छोटी की मात्रा तो लगी लेकिन यहाँ पर आधी धा भी है, इसीलिए यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 1 मात्रा होगी। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ पर भी 1 मात्रा होगी, यहाँ पर भी 1 मात्रा होगी, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर 1 मात्रा होगी, 1 मात्रा होगी, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी, यहाँ पर भी 2 मात्राएं होंगी, क्योंकि जहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर भी 13 मात्राएं हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों मात्राएं गिनी जाती हैं। इस उदाहरण में मैंने आपको ये मात्राएं गिनकर बता दी है। अब देखिए यहाँ पर रोला हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या है कि सोरठा। अब सोरठा को देखिए, सोरठा की परिभाषा क्या है तथा उसे भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर यह है सोरठा। अब इसकी परिभाषा क्या है कि सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। यहाँ पर देखिए इसकी पंक्ति मतलब यहाँ पर 2 ही पंक्तियाँ हैं, इसीलिए यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा एक बार और समझ लेते हैं कि सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर यह उदाहरण इसका क्या है कि जे ही सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यह इसका उदाहरण है। अब देखिए इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। यह इसका प्रथम चरण है, इसका इतना प्रथम चरण है, इतना द्वितीय चरण है, ये प्रथम चरण है, ये द्वितीय चरण है और ये तृतीय चरण है और ये वाला इतना चतुर्थ चरण है, चौथा चरण। अब देखिए प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, इसमें 11 मात्राएं होंगी आपकी और इसमें भी 11 मात्राएं होंगी। और देखिए द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका द्वितीय चरण कौन सा है? ये वाला। इसमें 13 मात्राएं होंगी और इसमें 13 मात्राएं होंगी। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो आप इनको गिन लेना, क्योंकि मैंने पहले उदाहरण में आपको मात्राओं को गिनना बता दिया है, तो उसी तरीके से आप इनकी भी मात्राएं गिन लेना। तो इतना मैंने आपको उदाहरण समझा दिया है, तो आप समझ ही गए होंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यह समझ में आ गया होगा। मात्राएं गिनना समझ में आ गई होंगी। उदाहरण आपको देखिए थोड़े से कठिन लग रहे होंगे, लेकिन आप इन्हें 2-3 बार पढ़कर याद कर लेना, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तथा मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।